वेलकम गाइस दूसरी क्लास में सेकंड नंबर ट्यूटोरियल। इससे पिछली क्लास में हमने एवरेज और सम के बारे में हमने कर लिया था। अब आज बढ़ेंगे थोड़ा सा और आगे। बेसिक जो फॉर्मूले हैं पहले उनकी बात करते हैं। अगला जो हमारा फंक्शन है फॉर्मूला वो है सब्सट्रैक्ट का। तो देखिए बेसिकली सब्सट्रैक्ट का जो फॉर्मूला है उसमें पहले यहाँ पे तो खैर ऐसा कोई सब्सट्रैक्शन का तो कोई नहीं होता है। बाकी मैं एक बार डाल के देख लेता हूँ। नहीं, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। तो इसे हम अरिथमेटिक ऑपरेटर की यूज से करके देखते हैं। जैसे सपोज करो कि भाई ये इंग्लिश के मार्क्स हैं और इंग्लिश के मार्क्स में से मुझे 20 माइनस करने हैं। तो मैंने यहाँ पे लगाया इक्वल, इस मार्क्स पे क्लिक किया और यहाँ पे माइनस में 20, एंटर मारते हैं। 47, तो 60 में से 20 गए 47। ऐसे ही मान लो इन सब में से मुझे 20 घटाने हैं। तो ये वैल्यू तो खैर कम है 20 से भी, बट यहाँ पे माइनस में आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, इसे कहते हैं सब्सट्रैक्शन। ये अरिथमेटिक जो ऑपरेटर है अपने उनके यूज से आराम से कर सकते हैं। एक्सेल में इतना ये सब चीज़ें आराम से करवा सकता है। अगर हम इसे ऐसे कैलकुलेशन करने बैठेंगे तो फिर काफ़ी टाइम लग जाएगा। अभी देखिए आपने मुश्किल से 2 से 3 सेकंड लगे होंगे और मैंने एक का निकाला और सबको ड्रैग कर दिया। ये एकदम फास्ट काम हो गया। ठीक है, अब आते हैं मल्टीप्लाई पे। जैसे मान लीजिए मल्टीप्लाई के लिए, चलिए मैं ज़्यादा बड़ा मल्टीप्लाई नहीं करूँगा। मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू रखता हूँ, जैसे इन दोनों सेलों में कोई वैल्यू रखता हूँ। एक में रखता हूँ 5 और एक में रखता हूँ 8 और 6। यहाँ पे रखता हूँ 7 और यहाँ पे रखता हूँ 9। अभी फिलहाल मैं परसेंटेज के फॉर्मूले से लिख हो रहा है, तो मैं इसे परसेंटेज का जो कोर्स है वो हटा लेता हूँ इसमें से। यहाँ पे परसेंटेज लगा हुआ है, सॉरी परसेंटेज नहीं, यहाँ पे VHI 0 लगा हुआ है और मैं इसे जनरल कर लेता हूँ। ये भी जनरली है। ठीक, अब करते क्या है कि यहाँ पे एक हम लगाएंगे इक्वल का फॉर्मूला। अच्छा, मल्टीप्लाई के लिए जो कीबोर्ड से जो सिंबल है वो स्टार का सिंबल होता है। तो दिस सेल स्टार, दिस सेल एंड एंड 5 5 एंड 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 30 आएगा। 5 6 30। इसे ड्रैग करते हैं और साथ में इन्हें भी ड्रैग करते हैं तो ये हमारा अपने आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दे देगा। ठीक है, तो हमने सीखा सब्सट्रैक्ट और मल्टीप्लिकेशन। अभी करते हैं डिवाइड। तो डिवाइड के लिए फिलहाल मैं इन दोनों वैल्यू को यहाँ से हटाता हूँ, ये अपने आप 0 हो जाएगी। यहाँ पे आ जाए डिवाइड। तो डिवाइड में मान लो कि मैं इस सेल को, मैं इन सभी को या फिर डिवाइड क्या हम सीधा परसेंटेज भी निकालेंगे तो भी अपना डिवाइड। इसे अगर हम मान लो एवरेज नहीं है, सम है, सम को अगर मैं 1 2 3 4 सब्जेक्ट से डिवाइड करता हूँ तो इनका परसेंटेज निकल के आ जाएगा। तो हम डिवाइड भी सीख जाएंगे और परसेंटेज भी सीख जाएंगे। तो यहाँ पे करते हैं हम इक्वल, सम वाले सेल पे क्लिक, जो पहला वैल्यू है, डिवाइड बाय, हमारे पास सब्जेक्ट है 1 2 3 4, तो डिवाइड बाय 4, देन एंटर। ये इसने हमें परसेंटेज निकाल के दे दिया। वैसे तो ये डिवाइड का फॉर्मूला है, बट डिवाइड अगर हम सब्जेक्ट से करेंगे टोटल मार्क्स को तो पता है हमें कि परसेंटेज निकल के आता है। तो ये इसकी परसेंटेज निकल के आएगी। ठीक है, तो हमारा हो गया है सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इस फॉर्मूले में। चलिए परसेंटेज तो हमारा ऐसे भी निकलेगा तो इसकी भी अपनी जरूरत नहीं है। इसको एक्स्ट्रा नॉलेज है इसकी बाद में देखेंगे परसेंटेज की। अभी फिलहाल के लिए हम यहाँ पे देखते हैं हमारे ये जो कल हमने ऑटोसम का फॉर्मूला रखा था।
तो तो कल हमने जो ये ऑटो सम के फॉर्मूले के अंदर और भी कुछ चीज़ें देखी, जैसे सम, एवरेज, काउंट नंबर है कि काउंट नंबर का फॉर्मूला होता है। ये क्या काम करता है, जैसे सपोज दैट मैं यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाता हूँ, मैंने ऑटो पे गया और यहाँ से काउंट नंबर ऐसे करके फॉर्मूला लगाता हूँ। एक फॉर्मूला कैसे स्टार्ट होगा, इक्वल के साथ में फॉर्मूला स्टार्ट होता है, यहाँ पे काउंट लगाएगा और रेंज को सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो इसने रेंज सिलेक्ट करी कहाँ से, C2 से लेके और K2, C2 से K2 तक रेंज सेलेक्ट करी। अभी हम फिलहाल में एंटर मारते हैं तो ये क्या देखते हैं, हमें क्या आंसर देता है। अच्छा, ये वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो मैं इसको कुछ कर लेता हूँ यहाँ पे। मैं कुछ ऐसे कुछ डाल लेता हूँ यहाँ पे, ताकि कुछ यहाँ पे आंसर दे मुझे, क्योंकि ये 0 वैल्यू को कोई काउंट नहीं करेगा। वो दूसरा एक फॉर्मूला होता है काउंट है, 0 की वैल्यू को काउंट नहीं करेगा। तो अभी फिलहाल के लिए देखते हैं, अभी फॉर्मूला फिट है हमारा। तो C से लेके K2 तक ये रेंज है। अब इसने काउंट का फॉर्मूला लगाया, काउंट वो क्या करेगा, सिर्फ नंबर काउंट करेगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मेरे 9 के 9 ऐसे करके सेल सिलेक्ट हुए, और इसके अंदर जितने भी नंबर है, ठीक है, जितने भी नंबर है तो उस सेल को वो काउंट करेगा। जैसे फिलहाल एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ से किसी में भी 0 लगाता हूँ, 0 लगाऊंगा तो वो कोई काउंट नहीं करेगा, क्योंकि 0 भी एक नंबर है। मैं यहाँ पे कुछ अल्फाबेट लगाता हूँ, यहाँ पे देखिए 7 आ गया, बट इसकी वजह से ये डिवाइड का फॉर्मूला थोड़ा सा गलत हो गया, क्योंकि अब देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ पे भी अगर मैं कुछ अल्फाबेट लिखूँ तो 6 आ गया। अब कितने, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, उन सेलों को काउंट कर रहा है जिन सेलों में एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है। तो ऐसे अगर हम इसे ड्रैग करें नीचे, तो सब में यहाँ पे आई थिंक 9 9 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम कुछ अल्फाबेट लिखते हैं, जैसे मैं कुछ भी H, यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला लगा हुआ है वो अपने आप इसको रीड करके और वहाँ पे वैल्यू में फेरबदल कर देगा। अब यहाँ पे 6 आ रहा है, तो 6 का मतलब है 1 2 3 4 5 6, 6 में यहाँ न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, इसलिए उसने उसे काउंट किया। ठीक है, तो ये था हमारा कौन सा, काउंट नंबर। ओनली काउंट वाला फॉर्मूला होता है काउंट नंबर्स के लिए। जैसे यहाँ पे देखो फॉर्मूला मैं खोल देता हूँ आपके लिए, COUNT, काउंट का फॉर्मूला होता है नंबर्स काउंट करने के लिए, नंबर्स वाले सेलों को काउंट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आता है हमारा मैक्सिमम। मैक्सिमम से आप जान ही रहे, तो मैक्सिमम में इसके यहाँ पे नीचे लगा देता हूँ एक बार, उसके लिए मैं ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम के लिए मैं मान लो इस सेल में मुझे पता करना है कि इसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो मैं यहाँ पे वही फॉर्मूला लगा देता हूँ। ऑटो सम में जाएंगे, यहाँ पे मैक्सिमम, अभी अपने आप इसके ऊपर की रेंज को ले लेगा। मैं यहाँ पे ओके करते हैं, तो फिर मैक्सिमम जो वैल्यू है इसमें 100 है, 100 से ऊपर कोई वैल्यू नहीं है। मैं अगर इसे 100 को हटा के यहाँ पे 98 करूँ, 88 करूँ, यहाँ पे 88 आएगा, या इसको हटा के अगर मैं 102 करूँ तो यहाँ पे 102 आएगा। अपने आप उसको सर्च कर लेगा वो कि भाई इस पूरे की पूरी रेंज के अंदर मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। ठीक है, चलिए एक और फॉर्मूला था इसके अंदर यहाँ पे मिनिमम का। तो मिनिमम वाले फॉर्मूले में क्या होगा, मैं दोबारा से यहाँ पे लगा लेता हूँ ऑटो सम के फॉर्मूले से मिनिमम का, ये मिनिमम वाला। तो मिनिमम मतलब इसमें से मिनिमम वैल्यू। अब फिलहाल मैं ये यहाँ पे एक अल्फ़ाबेट आ गया, तो इसने रेंज को यहीं पे रोक दिया। जैसे कि मैंने बताया था, अगर हम फॉर्मूले को यहाँ से यूज़ करेंगे तो अपने आप वो रेंज तो लेगा, बट जहाँ भी उसको न्यूमेरिकल मिलेगा वहाँ तक। अब यहाँ पे इसको अल्फ़ाबेट मिल गया तो इसको नहीं लेगा, तो मैं इसको क्या करूँगा, इसे ड्रैग करके ऊपर कर दूँगा। ओके, अब इसमें सबसे छोटी वैल्यू जो है वो है 6। आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे वैल्यू जो छोटी है वो है 6। मैं इसको अगर इन सब से थोड़ा 20 भी करूँ तो 20 ही है, कुछ 20 के ऊपर अगर और ज़्यादा करूँगा तो ये 24 है। तो मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, अभी 24 आना चाहिए, तो मैं इसको 30 कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आया 24, क्योंकि उसके बाद यहाँ पे 24 सबसे कम वैल्यू, 78 81 29 45, फिर 82 30 67 26, ये सब के सब इस 24 से बड़े हैं। तो यहाँ पे आ गया हमारा मिनिमम वैल्यू। ठीक है, अब उसके बाद मोर फंक्शन है, ये सब हम जब थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएंगे तब इसका यूज़ करेंगे और सीखेंगे। तो फिलहाल अब थोड़ा सा यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अभी तो फिलहाल ये जो एक डेटा मैंने रखा था आप लोगों को ये थोड़ा बहुत समझाने के लिए, उसके हिसाब से कुछ जो फंक्शन थे जो ऑटो सम
और एवरेज, काउंटर, मैक्सिमम और मिनिमम के जो फंक्शन थे वो हमने सीखे। चलिए थोड़ा सा फॉर्मेटिंग पे आते हैं शुरुआत से। ना होम टैब है, ठीक है। होम टैब के अंदर ये इन्हें ग्रुप वाइज बांट रखा है। जैसे यहाँ पे क्लिपबोर्ड का ग्रुप है, यहाँ फॉन्ट का ग्रुप है, यहाँ पे अलाइनमेंट है, यहाँ नंबर है। इस तरीके से इन सबको बांट रखा है। तो चलते पहले हम सीखेंगे यहाँ क्लिपबोर्ड वाले ग्रुप में। तो अभी देखिए यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन डिसेबल है, क्योंकि हमने कोई भी सेल को या किसी भी डेटा को कॉपी नहीं किया हुआ। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ और कॉपी के ऑप्शन पे जाता हूँ, वैसे देखिए विजिबल हो जाएगा। ठीक है, कॉपी मैं कर चुका हूँ, इसका मतलब है इस रेंज को मैं कॉपी कर लिया है जो भी इसके अंदर वैल्यूज़ हैं। अब यहाँ पेस्ट का ऑप्शन आ गया, तो मैं कहीं भी क्लिक करके अगर मैं पेस्ट पे क्लिक करूँ तो ये वैसे के वैसे ही पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन तो ये है। अब इसके नीचे कुछ पेस्ट स्पेशल है, ठीक है। जैसे यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में फॉर्मूला पेस्ट, यहाँ फॉर्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेटिंग, ये कुछ कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। एक एक करके सीखते हैं इसको। तो इसके सबसे जो यूज़फुल है इसमें पेस्ट स्पेशल। इसके लिए एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा यहाँ पे। यहाँ काफ़ी सारे ऑप्शन है, इसमें से जो हमारा बहुत अच्छा काम का है वो सबसे अच्छा काम का है वैल्यूज़। ठीक है, पहले वैल्यूज़ को देखते हैं। जैसे सपोज दैट कि यहाँ पे मैंने जब सम किया था, अच्छा मैं इनको कुछ दे देता हूँ वैल्यू। हट गया यहाँ से, तो एक बार मैं दोबारा से लगा लेता हूँ, रन कर लेता हूँ उसको नीचे तक। यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला लगा रखा है, ये सम वाला। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला सम, जैसे मैं इसको नॉर्मल कॉपी पेस्ट करता हूँ, कॉपी किया और मैं इधर आता हूँ। मैं चलिए नीचे ही आता हूँ, नीचे नहीं आपको दिखाई नहीं देगा, नहीं तो थोड़ा सा और जूम करता हूँ इसको, और यहाँ साइड में आके यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ। या फिर एक काम करते हैं, इन सबको फिलहाल के लिए हटा लेते हैं। यहाँ से मैंने किया इसको कॉपी और सिंपल पेस्ट किया। ये भी हटा लेते हैं तो आपको दिक्कत। सिंपल मैंने पेस्ट किया, कॉपी एंड पेस्ट। अभी देखिए हुआ क्या है। अब मैंने पेस्ट तो किया, बट यहाँ पे देखिए 148 है और यहाँ पे 240 है, यहाँ पे 200 है, यहाँ पे 351। ठीक है, उसने क्या किया है, यहाँ पे ये फॉर्मूला भी साथ में कॉपी होके आया है। और फॉर्मूला कॉपी होके आया तो है, बट यहाँ पे देखिए इसकी रेंज क्या जा रही थी, जो हमारा पहला वाला फॉर्मूला था इसकी रेंज क्या जा रही थी। अगर मैंने यहाँ पे इसे कॉपी किया था तो इसकी रेंज 1 2 3 4 यहाँ तक जा रही थी। लेकिन इस वाले में क्या हुआ है, कॉपी तो किया मैंने, अब यहाँ से उठाएगा तो चार, उसकी चार रेंज थी, 1 2 3 4, चार तक रेंज, उसने चार कॉलम तक रेंज को सिलेक्ट किया था। यहाँ भी चार तक ही किया है, एवरेज को किया, सम को किया, इस आर्ट को किया और मैथ को किया। तो उसके हिसाब से उसने वहाँ पे टोटल रख के दे दी। ठीक है, तो इससे क्या हुआ है, ये हमारा जो हमें तो वैल्यू चाहिए थी और यहाँ पे इसने फॉर्मूला लगा दिया। तो इस केस में जो फॉर्मूले में जो स्पेस स्पेशल में जो वैल्यू वाला जो ऑप्शन है वो काम आता है। एक बार फिर से हम यहाँ पे करेंगे कॉपी और पेस्ट स्पेशल में जाके, या फिर आप कीबोर्ड से Alt E S प्रेस करेंगे। Alt E S फास्ट करना, पहले Alt E फिर S। Alt E S प्रेस करेंगे तो पेस्ट स्पेशल वाले फॉर्मूले में पहुंच जाओगे आप। और उसके बाद आप यहाँ से सिंपल वैल्यू पे क्लिक करोगे। सॉरी, आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा, अच्छा हाँ रखा हुआ है। सिंपल यहाँ से ES करके वैल्यू पे क्लिक करोगे और अगर पेस्ट करोगे तो अभी यहाँ पे जो है सिर्फ ये वैल्यू पेस्ट हुई है, यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं है। आप फॉर्मूला बार में देख सकते हो, यहाँ पे कोई फॉर्मूला इसमें अटैच नहीं है। ठीक है, ये सिंपल इसने वैल्यू पेस्ट कर दी और वैल्यू सेम वही आई है जो मैंने यहाँ से फॉर्मूला के थ्रू निकाली थी। ठीक है, तो वहाँ पे हमारा सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो है हमारा वैल्यू का, पेस्ट स्पेशल एज ए वैल्यू। ठीक है, फिलहाल अभी इसको और भी कुछ समझ लेते हैं। कट कॉपी ये तो बेसिक सी बात है, ये आप लोग सारी सी बात, उनकी कीबोर्ड बस इनकी जिनके ऊपर माउस को लेके जाओगे तो आप ये कंट्रोल एक्स और कंट्रोल ये सब सीख जाओगे, इसमें इतना नहीं घूमेंगे। ठीक है, यहाँ पे मेन है फॉर्मेट पेंटर, एक कुछ दिख रहा है। तो फॉर्मेट पेंटर क्या काम करता है, फॉर्मेट पेंटर काम क्या करता है, मान लो सपोज दैट कि इसको मैंने कुछ फॉर्मेटिंग दे रखी है, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने इसको मान लो कि यहाँ से जो ये दो बॉटम से अलाइन हो रहा है, मैं इसको थोड़ा सा सेंटर से अलाइन करता हूँ। तो सेंटर से अलाइन के लिए यहाँ पे एक ये ऑप्शन है, ये ऐसे ये हो गया सेंटर से अलाइन। प्लस में इसके जो पीछे का जो बैकग्राउंड है
वो मुझे कुछ ऐसे ग्रेडियंट शेडिंग में चाहिए कुछ और, तो मैं इसको करता हूँ वो कल वाला अपना रेड, और जो इसके अंदर जो टेक्स्ट जो लिखा हुआ है इसको मैं करता हूँ वाइट, ऐसे। ठीक है, और ऊपर से यहाँ से मैं इसका फॉन्ट भी थोड़ा सा बोल्ड टाइप का लेता हूँ। तो सबसे अच्छा बोल्ड आपको पता ही है एरियल का ब्लैक होता है। मैं फॉन्ट को टाइप कर लूँगा एरियल स्पेस ब्लैक, ये आ गया हमारा एरियल का ब्लैक। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट नेम ये थोड़ा सा और यहाँ पे भी देखिए ये थोड़ा सा बड़ा छोटा हो रहा है। तो एक काम करेंगे, दो तरीके हैं। एक तो आप यहाँ पे जो बीच में कॉलम सी और बी के बीच में कॉलम पे जब मैं लेके जा रहा हूँ तो ये कर्सर चेंज हो रहा है, यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे तो भी इसको ले लेगा, बट उस तरीके से नहीं लिया इसने जैसे लेना चाहिए। तो एक काम करते हैं, हम सबको बराबर रखना चाहते हैं, तो हम यहाँ से कॉलम के ऊपर ऐसे ए के ऊपर ऐसे क्लिक करेंगे और ऐसे कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। मुझे सबकी स्पेसिंग बराबर चाहिए, प्लस में ये भी खुले खुले चाहिए। बाद में मैं इस सीरियल को कम कर लूँ कि ज़्यादातर ये सबके सब बराबर ही अल्फ़ाबेट लग रहे हैं। तो या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि आप एक एक को करके कर सकते हो इस तरीके से। नेम आ गया, इंग्लिश के थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, इंग्लिश आ गया। आर्ट के लिए थोड़ा सा और बढ़ाएंगे तो आर्ट तो ठीक है। सम के लिए थोड़ा सा और बढ़ाएंगे तो सम आ गया। एवरेज के लिए बढ़ाएंगे तो एवरेज आ गया, थोड़ा सा और ठीक है। अभी पहले से सुंदर लग रहा है। ठीक है, तो ये सब फॉर्मेटिंग मैंने इन पे इन सेलों पे इस रेंज पे अप्लाई कर दी है। ठीक है, अभी क्या काम करते हैं, अगर मुझे ऐसा ही सेम चाहिए, जैसे मैं नीचे आके मैं कुछ लिखता हूँ, तो जैसे मैं यही सब चीज़ें लिखता हूँ तो लिखने के लिए मैं वही कॉपी, और यहाँ पर आने के बाद मैं LTS, यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पेस्ट करूँगा तो आई थिंक ये पूरा ही होगा। नहीं, उसने सिर्फ वैल्यू था, अच्छी बात है, यही मुझे चाहिए भी था। ठीक है, तो ये मैंने जैसे मान लो मैंने टाइप किया, अभी तो मैंने कह रहा पेस्ट स्पेशल से जाके पेस्ट किया है, बट मैंने समझ लो कि ये टाइप किया। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे ये अभी ऊपर क्या है, स्टूडेंट और नेम नीचे है, और यहाँ पे स्टूडेंट नेम साथ में आ रहा है। तो मैंने इसमें एक ऑप्शन लगाया था, मैंने लगाया ये था कि मैं इन अगर सेलो इन रेंज को सिलेक्ट करके अगर यहाँ पे एक वर्ड रैप का ऑप्शन होता है। वर्ड रैप क्या काम करता है कि यहाँ पे नीचे ये देखो, यहाँ पे नीचे हाईलाइट होके आ रहा है कि अगर उस सेल के अंदर मैटर ज़्यादा है, ठीक है, तो उसको उस जितना भी बड़ा मेरा सेल का विड्थ होगा उसकी विड्थ के हिसाब से उस मैटर को उसमें एडजस्ट कर देगा। तो अगर मैं वर्ड रैप के ऑप्शन पे क्लिक करूँ तो अपने हिसाब से देखें, स्टूडेंट ऊपर, नेम नीचे। अच्छा, ऊपर क्या था, अलाइनमेंट भी थी, ये सेंटर लाइन चल रहा है स्टूडेंट और उसके बिल्कुल सेंटर में नेम। ठीक है, तो इसका भी करते हैं। यहाँ पे देखिए नीचे अलाइनमेंट वाले टूल बार में यहाँ पे नीचे कुछ अलाइनमेंट, इसके ऊपर माउस को लेके जाओगे तो दिखाएगा आपको राइट लेफ्ट और सेंटर जो भी है। तो मैं इसे सेंटर करता हूँ, तो सेंटर के लिए यहाँ पे ऐसे, अब ये सेंटर लाइन हो गया। अच्छा, एक चीज़ और थी कि ये अब ये इसे बॉटम अलाइन हो रहे हैं, जैसे कि ये अब इसमें दो मैटर है तो ये तो ऊपर नीचे बराबर हो गया, बट यहाँ से क्या है, ये बॉटम से हो रहा है, ये भी बॉटम से, ये भी बॉटम से। मैं चाहता हूँ कि यहाँ सेंटर से ऐसे करके बीच से आए। तो यहाँ पे ऑप्शन है कि इस सेल के अंदर ये जो इसका पोजीशन है वर्टिकली कहाँ पे रहे। तो मैं कहता हूँ कि भाई वर्टिकली ये सेंटर में रहे, तो यहाँ से वर्टिकल पे सेंटर किया, ये सेंटर हो गया। अब फॉन्ट तो आप लगा ही लोगे, एरियल का ब्लैक मैंने चूज़ किया था, तो यहाँ से एरियल ब्लैक, ऐसे। इसके बाद फिर कुछ कलर था। अब ये सब देखिए, ये सब करने के लिए मुझे बार बार वही चीज़ें फॉलो करनी पड़ रही जो मैंने यहाँ पर भी की थी। सिंपल फॉर्मेट है, ये जो फॉर्मेट है हमारा फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेट पेंटर मतलब पेंट करेगा मेरे इसमें किए गए फॉर्मेट को। साफ सी बात है, मैं इसको जरा फर्स्ट पोजीशन पे लेता हूँ एक बार, मैं कंट्रोल जेड करके इसको वापस किया जैसा ये था। अब मैं सिंपल कुछ नहीं करूँगा, मैं सिर्फ एक सेल पे क्लिक करूँगा, किसी को भी, मैंने किसी भी एक पे किया क्योंकि सबका फॉर्मेट तो सेम है, मैंने किसी भी एक पे किया और यहाँ से किया फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक और नीचे गया और ऐसे करके मैंने इनको कर दिया सिलेक्ट। देखिए हुआ जादू। अब इसमें एक चीज़ क्या हो रही है कि सिर्फ ये जो वर्ड जो मर्ज का ऑप्शन था रैप का, ये सिर्फ इस पे लगा हुआ था, ठीक है, इसलिए इसने इसको इस पे नहीं लगा हुआ था, इसलिए इसने कॉपी नहीं किया। चलिए हम मैनुअल कर लेते हैं, यहाँ पे जाके सिर्फ हमें वर्ड रैप के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ये हमारा एकदम ओके। ठीक है, तो फॉर्मेट पेंटर क्या काम कर रहा है, फॉर्मेट को कॉपी कर रहा है।
अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दी होगी कि मैंने एक बार क्लिक किया था तो इसने जैसे मान लो मैं इसको एक बार और लेके आता हूँ नीचे, कॉपी और यहाँ पे पेस्ट एज अ बैक। ठीक है, तो अभी इसने क्या काम किया कि मुझे मान लो एक एक करके काफ़ी जगह है ये तो चलो लाइन में था तो मैंने कर दिया, बट और भी जगह मान लो इस पे ऐसे करके मुझे फॉर्मेटिंग चाहिए। तो यहाँ पे सिंगल क्लिक पे तो इसने क्या किया था, जैसे मैं इसको लेता हूँ तो सिंगल क्लिक पे इस पे क्या किया था कि भाई इसको इसने कर दिया और ये इस पे फॉर्मेट का एक सिंबल आ रहेगा, ये ब्रश था, तो मैंने क्लिक किया, ये हो गया, बट उसके बाद ये गायब हो गया। अगर ये रहे, मैं चाहता हूँ कि भाई मैं मल्टीपल क्लिक करूँ, मल्टीपल जगह मुझे फॉर्मेटिंग करना है, तो मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे डबल क्लिक करना है। अब मैं इसको मल्टीपल कर सकता हूँ, ऐसे कहीं भी करना है, यहाँ पे कर, यहाँ पे कर। ठीक है, तो आशा है गाइज अभी आपको यहाँ तक का ये वाला जो क्लिप बोर्ड का जो ग्रुप है ये समझ में आया होगा। प्लस में यहाँ पे ऑटो सम वाले ऑप्शन में एवरेज, काउंट, एवरेज तो पहले करवा चुका था, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम, ये सब समझ में आया होगा। चलिए, तो अगली क्लास में मिलते हैं हम, कुछ यहाँ से आगे बढ़ेंगे, क्लिप बोर्ड से आगे बढ़ेंगे इधर से, तो फिर आगे बढ़ते हुए और आगे तक जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।